अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरे शहज़ादों। आज से हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपसे बात करता हूँ। सारी बातों में सबसे पहले हम इंट्रो की बात कर लेते हैं कि भाई सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, ये जो नोट्स बना रहे हैं इसके जो पीडीएफ है वो ग्रुप पे आ जाएगी आपके। इस नई किताब में जो टोटल चैप्टर हैं, भाई टोटल चैप्टर हैं वो हैं 13 चैप्टर हैं, जिसमें से 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। 2 1 2 पहले 5 होते थे, अब 2 हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले 4 होते थे, अब 3 से लेके 3 to 9, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 7 चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं। बाकी एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है, एक बायो केमिस्ट्री का है, एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का है और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। ये वो चैप्टर है जो पहले शायद कभी इंटर की तारीख में नहीं था। बाकी तो वही थोड़ा ऊपर नीचे नंबरिंग शंबरिंग की हुई, बाकी तो आसान है, लेकिन ये पहले नहीं था, कभी भी नहीं था। ये पहले नहीं था तो अब क्या करें भाई, अब आगे बात सुने। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। चैप्टर 1 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये इसका नाम है, आसान नाम है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। सबसे पहली बात कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते कौन से, मैं आपको ज़रा सी शक्ल दिखाऊं। आपको याद होगा कि ये पहला ग्रुप होता है, दूसरा ग्रुप होता है, फिर बीच में थोड़ा सन्नाटा हो जाता है, फिर ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, बीच में भी होते हैं इस तरीके से, 2 लाइनें अलग से ही बनी हुई होती हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ, ये वाला पहला ग्रुप, ये वाला दूसरा ग्रुप, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये सब ए वाले होते हैं, ए वाले होते हैं। ये सब बी वाले होते हैं। अब ब्लॉक की देखो 4 हिस्से लग रहे हैं। एक तो ये हिस्सा, ये कहलाता है एस ब्लॉक, ये कहलाता है पी ब्लॉक, ये कहलाता है डी ब्लॉक, ये कहलाता है एफ ब्लॉक। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट उन्हें कहते हैं जो एस ब्लॉक वाले होते हैं और पी ब्लॉक वाले होते हैं। एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। डी और एफ वाले अलग चैप्टर की बात है, बता देता हूँ, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं। पहले में तो आपने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट पढ़ना है, यानी कि एस और पी। दूसरे में ट्रांजिशन पढ़ने तो ये दोनों कवर हो जाएंगे। इस तरीके से पूरा पीरियोडिक टेबल क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। डेफिनेशन है, पूरे नोट्स बने, वो मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। यहाँ से बात करते हैं। हमें समझ आ गया कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, एस ब्लॉक वाले होते हैं, और कौन से होते हैं भाई, शाबाश, पी ब्लॉक वाले होते हैं। अब इस चैप्टर के सवाल क्या है, इस चैप्टर की थीम क्या है, इसमें करना क्या है, पेपर में क्या आता है। अब एक पेपर का सवाल है, उस चीज़ का नाम है ग्रुप ट्रेंड। ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है, ग्रुप ट्रेंड एंड पीरियोडिसिटी। अच्छी चीज़ है, भी बात कर लेते हैं इस पर आपसे कि भाई ग्रुप ट्रेंड क्या होता है और पीरियोडिसिटी क्या होती है। देखें, आपको पता होगा, एक चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, ज़रा सुनना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल आर सेम। एक ही एलिमेंट में, एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। एक ही ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी, लेकिन उनकी नंबर ऑफ शेल सेम नहीं होंगे। लिथियम में 2 शेल होते हैं, सोडियम में 3 शेल, पोटेशियम में 4, इस तरीके से 5-6 बढ़ते रहते हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, साइज़ बढ़ेगा, तो उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, या उससे बड़ा, ये हार्ड होगा, ये सॉफ्ट होगा, ये उससे सॉफ्ट, सारी बातें बताऊंगा कैसे।
लेकिन एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चेंज होती हैं। उसकी वजूहात हैं। ये जो रेगुलर वेरिएशन आते हैं, जो बार बार चेंज है, तरतीब से जो चेंज आ रहा है ग्रुप के अंदर नीचे जाते हुए तरतीब से चेंज हो रहा है, ये ग्रुप ट्रेंड कहलाता है। क्या कहलाता है ये? ग्रुप ट्रेंड। इसी तरीके से लिथियम और ये आता है बेरिलियम, इनका पीरियड सेम है सबका, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सब का पीरियड सेम है। तो पीरियड में जाते हुए भी प्रॉपर्टी से चेंज होती हैं, वो क्या आता है, पीरियोडिसिटी। ग्रुप में नीचे जाएं प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ग्रुप ट्रेंड। पीरियड में यूँ जाएं प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, पीरियोडिसिटी। इसकी डेफिनेशन आप ग्रुप पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब हमें कितने ग्रुप ट्रेंड पढ़ना है मैं लिख देता हूँ पहले। पिछली किताब में तो 9 ग्रुप ट्रेंड थे, अब कुछ कम कर दिए। ये हैं रेडियाई, जो है वो रेडियस की जमा होती है। एटॉमिक रेडियाई को एटॉमिक साइज भी कहते हैं, एटॉमिक साइज भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ये ग्रुप ट्रेंड पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है कि ये पहली बात इनकी डेफिनेशन क्या है, होते क्या हैं। फिर ये ग्रुप में नीचे जाओ तो कि बढ़ते हैं, कम होते हैं, यूँ जाओ तो क्या होता है, सब बातें बताता हूँ आपको। एटॉमिक साइज से आपको सारी बातें समझ आएंगे, तो एटॉमिक साइज को ज़रा अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से एटॉमिक साइज को सुकून से देख लेना। एटॉमिक साइज को नंबर 1 ग्रुप ट्रेंड एटॉमिक साइज, मैं साइज करके पढ़ा रहा हूँ, याद रखना एक ही बात होती है। अच्छा, पेपर में लिखने के लिए नहीं आएंगे, याद नहीं करना कोई बच्चा भी। पेपर में रीज़न आते हैं, उन रीज़न में इनका कॉन्सेप्ट है। पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, वहाँ ये ग्रुप ट्रेंड काम आएगा। ये बाकायदा पेपर में याद करने वाला सवाल नहीं है। एटॉमिक साइज भाई, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, दूसरा, तीसरा, बहुत सारे 4 हो सकते हैं, 7 तक हो सकते हैं। बहरहाल सेंटर से वैलेंस शेल तक का जो फासला है वो एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। अब मुझे बताओ एटॉमिक रेडियाई किसका कम होगा? अच्छा, 2 शेल हैं, एटॉमिक रेडियाई इसका कम होगा ना, जिसके नंबर ऑफ शेल कम है उसका एटॉमिक रेडियाई कम है, उसका एटॉमिक साइज कम है। तो साइज जो है वो नंबर ऑफ शेल बढ़ते रहेंगे, साइज बढ़ता रहेगा। साइज क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। अब मुझे बात बताओ, सुकून से बात करते हैं, फर्स्ट है ग्रुप की बात करते हैं। ये जो ग्रुप ट्रेंड में पढ़ना है, ख़ास तौर पे पहला और दूसरा ग्रुप का, पहला और दूसरा ग्रुप का पढ़ना, ख़ास तौर पे इनका पढ़ना है। इनके एलिमेंट आप याद कर लीजिएगा कि भाई इनमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। अगर एलिमेंट ही नहीं पता होंगे तो फिर हम किस तरीके से अच्छी सी बात करेंगे। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, लिथियम होता है, आपको पता होगा सोडियम होता है, आपको पता होगा पोटेशियम होता है, आपको पता होगा रुबिडियम होता है, आपको पता होगा सीजियम होता है, फ्रेंशियम भी होता है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन में, वो फिर रेडियो एक्टिव, उसको साइड पे करो। बेरिलियम होता है और मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम होता है, फिर स्ट्रोनशियम होता है और फिर बेरियम होता है, Ba, बेरियम। ये बेरियम भी होता है इसके अंदर, ठीक है जा बेटा, पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ोगे तो 3 डब्बे बेचने पड़ेंगे। आवाज़ आ रही होगी बेटा, पढ़ लेना, इसलिए पढ़ लेना, ठीक है। तो मेरे मुन्नो लिथियम में 2 शेल होते हैं, लिथियम में 2 शेल होते हैं, एक शेल ये रहा, एक शेल ये रहा। सोडियम में 3 शेल होते हैं, पोटेशियम में 4 शेल होते हैं, रुबिडियम में 5 शेल होते हैं। तो बताओ बड़ा कौन होगा? जब मैं ग्रुप में नीचे जा रहा हूँ, झांक रहा हूँ, लिथियम के बाद सोडियम को देख रहा हूँ, सोडियम के बाद पोटेशियम को देख रहा हूँ, तो एटम का साइज क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। एटम का साइज नीचे जाते हुए बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, याद रखना मेरी बात। अब सुनो सबसे अहम बात, ये तो समझ आ गई बात भाई। लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, मैं बड़ा फेयर करके बनाना चाहूँगा। लिथियम में 2 शेल हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, एक ये रहा, 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाजू में। बेरिलियम में भाई इनके दोनों का तो पीरियड सेम है ना, दोनों के शेल बराबर होंगे, दोनों के शेल बराबर होंगे। लेकिन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन है। तो ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगी? 4 में अट्रैक्शन होगी या 3 में अट्रैक्शन होगी? तो आपने कहा भाई 4 में अट्रैक्शन ज़्यादा मजबूत होगी। तो क्योंकि 4 में अट्रैक्शन ज़्यादा मजबूत होती है, इसलिए इसका साइज थोड़ा सुकड़ सा जाता है, श्रिंक हो जाता है ये। अगर इसके बाजू में कोई और होता, उसमें भी 2 शेल होते हैं, तवज्जो से देखो 2 शेल होते हैं, लेकिन उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो 5 की वजह से वो और छोटा हो जाता। तो एटम का साइज़
पीरियड वाइज यूं जाते हुए छोटा होता है। क्यों छोटा होता है भाई? नंबर ऑफ शेल तो बराबर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ने का मतलब ये है कि बेटा न्यूक्लियर चार्ज, किताब का लफ्ज़ याद कर लेंगे भाई, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो एटम के साइज़ का ज़रा मुझे समझाओ आप, किसी को भी मसला हो, किसी को बस मेरा बच्चा कमेंट मार देना, बता दूंगा मैं, वहाँ लिख के बता दूंगा क्या होता है। एटम का साइज़ का ग्रुप ट्रेंड पता करते हैं। एटम के साइज़ का ग्रुप ट्रेंड ये है कि एटम का साइज़ ऊपर से नीचे जाते हुए क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, इसलिए बड़ा हो जाता है एटम। जबकि लेफ़्ट टू राइट क्या होता है? छोटा होता है। नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटोनों की तादाद बढ़ती है, जिसकी वजह से उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर वो छोटे हो जाते हैं अट्रैक्शन की वजह से। ये एटॉमिक साइज़ का ग्रुप ट्रेंड था। दूसरा ग्रुप ट्रेंड पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, इसी से सारी बातें बताऊंगा। दूसरा ग्रुप ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। भाई मुझे बताओ कि जब सॉलिड को हीट करते हैं क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। जब सोडियम को एनर्जी देते हैं, मान ली मैंने बात, सोडियम को एनर्जी देते हैं, हीट बन, लिक्विड बन, लिक्विड को हीट करें गैस बन जाता है। जब गैस को हीट करते हैं, जब गैस के एटम को, गैसियस एटम को हीट करते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है। ये कम इलेक्ट्रॉनों वाला एटम कहलाता है आयन। एटम और आयन में यही फ़र्क है। एटम में और आयन में यही, लिथियम का जैसे ये एटम बनाऊँ मैं अगर आपको सामने, तो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ये रहे, 1 ये रहा। अगर लिथियम का मैं आयन बनाऊँ तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस चार्ज आ चुका है उस पर। तो एटम में और आयन में यही फ़र्क है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो आयन कहलाता है, या आ जाए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, आयन कहलाता है। जाएगा तो पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव आयन बन जाएगा, वो तो कांस्टेंट बात हो गई। तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई? किसी भी गैसेस, और एक बात और सुनो, सोडियम का एटम तुमको दिया मैंने, इक्वेशन में अक्सर लिखा होता है SgL वगैरह वगैरह। अगर S लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सॉलिड, अगर L लिखा हुआ है इसका मतलब लिक्विड, अगर G लिखा हुआ है इसका मतलब गैस। मैं सोडियम के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ, तो सोडियम का जो सॉलिड वाला एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन किसी का बाप भी निकाल नहीं सकता। जो लिक्विड वाला है, इसमें से किसी का दादा भी नहीं निकाल सकता। जो गैस वाला है, उसी में से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, बाकियों में से निकल सकता ही नहीं है। तो अगर सोडियम में से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है तो सोडियम का कौन सा वाला एटम लेगा? सॉलिड वाला, लिक्विड वाला, गैस वाला? भाई गैस वाला। तो किसी भी गैसियस एटम, डेफिनेशन सुनना, उर्दू में बता रहा हूँ, किसी भी गैसियस एटम के, गैसियस एटम का, अच्छा जो भी आखिरी शेल हो, यहाँ तीसरा आखिरी है, यहाँ दूसरा आखिरी है, जो आखिरी होता है वो वैलेंस शेल कहलाता है। और सुनो, किसी भी गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी गैसियस एटम के, लिक्विड सॉलिड नहीं, किसी भी गैसियस एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसका ग्रुप ट्रेंड देखो, मैं ग्रुप ट्रेंड की तुम्हें एटॉमिक साइज पे लेके जा रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि किसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसका या इसका? सोच के बताओ। तो भाई आप कहेंगे सर इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को पकड़ा हुआ कौन है? इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पकड़ा हुआ है बीच से, पॉजिटिव नेगेटिव को पकड़ा हुआ है। तो भाई यहाँ पकड़ मजबूत होगी या यहाँ पकड़ मजबूत होगी? तो भाई यहाँ फासला कम है, यहाँ पकड़ मजबूत होगी। यहाँ पकड़ थोड़ी कमज़ोर है, यहाँ पकड़ और कमज़ोर है। अगर मैं एक और बनाता, पोटेशियम 1 2 3 4 ऐसे बना देता, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम बना देता अगर मैं, उसमें तो 5 शेल होते हैं, वो तो और कमज़ोर रहती पकड़। तो किसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? ये तो बहुत ही करीब है, तो मुश्किल है, तो यहाँ से निकालना आसान है। तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी बहुत ज़्यादा होगी।
बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, इसकी उससे कम होगी, इसकी उससे कम होगी, इसकी उससे कम होगी। क्यों? आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आते हुए क्या हो रही है? तो आप बोलेंगे सर कम हो रही है, आसान है निकालना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाते हुए कम हो जाती है, क्योंकि एटम का साइज बढ़ जाता है। एटम के साइज बढ़ने की वजह से ये अट्रैक्शन बाद वाले दूर वाले इलेक्ट्रॉनों पे कम हो जाती है, उनको निकालना आसान है। मैं आपको मिसाल दूं, दो लड़का लड़की हैं, करीब करीब रहते हैं, यानी रोज बात करते हैं। इस लड़की को कटाना नहीं, लड़के को कटाना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है भाई, मुश्किल है। लेकिन एक लड़का लड़की दूर दूर रहते हैं, महीनों में एक दफ़ा बात करते हैं, महीनों में एक दफ़ा। अब बताएं किसको पटाना आसान है? आप पटाना चाहते हैं, इस वाले को पटाना आसान है, इस वाले को पटाना आसान है। इस वाले को पटाना मुश्किल है क्योंकि ये करीब है, इसकी बॉन्डिंग मजबूत है, ये किसी से पटेगी नहीं। लेकिन इसको पटाना आसान है क्योंकि दूर है। आप थोड़ी सी झूठ बोलते हैं कि वो उसके तो और भी चक्कर चल रहे हैं यहाँ वहाँ, ये सारा आ जाएगा। तो भाई जब फासला दूर होगा तो अट्रैक्शन क्या होगी? कम। अब इसको निकालना, अब इसको काटना आसान है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाते हुए क्या होती है? कम होती है। इसकी वैल्यू कम होती है, इसकी वैल्यू कम होती है। और मैं एक उसूल की बात बता दूं, जिसकी वैल्यू ऊपर से जाते हुए कम होती है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए बढ़ती है। जिसकी वैल्यू यहाँ आते हुए कम होती है, यहाँ आते हुए बढ़ती है। पक्की बात है। अब वजह ढूंढते रहो उसकी, भाई वजह ढूंढते रहो, यहाँ यहीं से तुमको वजह पता चल जाएगी। पीरियड में ऐसे जाते हुए इलेक्ट्रॉन एटम क्या हो रहे हैं? छोटे हो रहे हैं। जब छोटे हो रहे हैं तो का फासला क्या हो रहा है? यहाँ का फासला कम, यहाँ का फासला ज़्यादा। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इसके मुकाबले में। तो पीरियड वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि साइज छोटा हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप ट्रेंड था। सारी बातें अच्छे से आपको रट्टा नहीं मारनी, लेकिन याद रखनी है, एमसीक्यूज में काम आएगा। खुदा के वास्ते पढ़ लेना बेटा, पढ़ लेना, वरना 3 डब्बे वाले की आवाज़ आ रही, तुमको यही बेचने पड़ेंगे, पढ़ लेना। मैं आगे बात करता हूँ। अच्छा, कुछ रीज़न, जब मैं ग्रुप ट्रेंड पढ़ा दूंगा ना, तो एक क्लास में सिर्फ रीज़न डिस्कस करूँगा आपसे। सबों का ताल्लुक बेटा, सबका ताल्लुक याद रखना एटॉमिक साइज से समझ आएगा। तीसरी बात मैं करता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुन लेना भाई। एक एटम के नेगेटिव आयन बनने की सलाहियत, एक एटम नेगेटिव आयन जब बनेगा जब किसी का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक एटम के नेगेटिव आयन बनने की सलाहियत कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रुप ट्रेंड समझ लो इसका। इलेक्ट्रॉन एटम के नेगेटिव चार्ज बनने की या नेगेटिव आयन बनने की सलाहियत कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन छीने का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन जाएगा। अब आप बताएं कौन इलेक्ट्रॉन छीन सकता है मजबूती से, ये या ये? तो आप बोलेंगे सर ये, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इसके आखिरी शेल से करीब है फासला, ये ठक करके पकड़ लेगा। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो भाई इसकी पकड़ तो अपने इलेक्ट्रॉनों पे बड़ी कम है जो दूर बैठे हुए हैं, किसी और को क्या पकड़ेगा? घंटा पकड़ेगा क्या? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ऊपर वाले एटमों की बहुत ज़्यादा होती है, बहरहाल नीचे वाले एटमों की कम होती है, क्योंकि एटम का साइज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कमज़ोर पड़ जाती है। वैसे मैं ग्रुप ट्रेंड बता रहा हूँ आपको, लेकिन वैसे मैं आपको वैसे बताऊँ, नॉर्मल बात बताऊँ कि जो अल्कली मेटल हैं इनकी तो वैसे ही कम होती है, सही है ना? ये तो सब, लेकिन बाहर इनकी कम भी जो होती है, तो उन कम में भी सबसे कम किसी होती है? नीचे वालों की, ऊपर वालों की ज़्यादा होती है मुकाबले में। जो चीज़ ऊपर से नीचे जाते हुए कम होती है, तो बताओ यहाँ पे आते हुए क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि भाई साइज़ छोटा हो रहा है। यहाँ तो यहाँ को इलेक्ट्रॉन आकर फ़ौरन पकड़ेगा, साइज़ छोटा हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ग्रुप ट्रेंड समझ आ गया हमारे बच्चों को? समझ गया। चौथी बात करते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ओए होए 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 ओए होए 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 इलेक्ट्रो। अब मैं बात करता हूँ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की। सुनो भाई सुनो, सुनो भाई सुनो, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं।
क्योंकि ये सारे सॉलिड ही होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात भी कर लेते हैं भाई। सुनो, ग्रुप ट्रेंड समझाता हूँ। ग्रुप ट्रेंड से देखो, जब कोई चीज़ मेल्ट होती है, जब कोई चीज़ की स्टेट चेंज होती है, तो उसके वो जो बॉन्डिंग थी, जैसे ये सॉलिड है, ये बॉन्ड बना हुआ है ना, बॉन्ड सख्त है, सख्त इसका बॉन्ड बना हुआ है। जब मैं इसको हीट करूँगा, इसको एनर्जी दूंगा, तो इसके एटमों की बॉन्डिंग थोड़ी कमज़ोर पड़ेगी। जैसे कमज़ोर पड़ेगी, ये बिखरना शुरू कर देंगे, थोड़ा फिलो करना शुरू करेंगे। तो जब ये फिलो करना शुरू करेंगे, तो आपके ख्याल में कौन जल्दी फिलो करेंगे? जिनके न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉनों पे पकड़, यानी जहाँ बॉन्डिंग मजबूत है या जहाँ बॉन्डिंग कम है। तो जहाँ बॉन्डिंग कम होगी वही जल्दी फ्लो कर जाएंगे। तो मैं इसको एटम के साइज से आपको समझाता हूँ बात। कहाँ गया मेरा पेज? किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसका कम होगा या इसका कम होगा? तो आप बोलेंगे सर इसका कम होगा। तो भाई इलेक्ट्रॉनों की पकड़ इस पे कमज़ोर है, इसको जब हीट करूँगा ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। ये मेल्ट, ये मेल्ट, ये मेल्ट, तो मेल्टिंग पॉइंट भी नीचे जाते हुए कम होता है। वही बात, एटम का साइज़ बड़ा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, वगैरह 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 वगैरह, तो मेल्टिंग पॉइंट नीचे आते हुए कम होता है। एक बात बता दूं, एक्स्ट्रा बात है, इन चारों में सबसे हार्ड कौन होता है? लिथियम। हार्डनेस भी ऊपर वालों की ज़्यादा होती है, नीचे वालों की कम हो जाती है। हार्डनेस क्योंकि पकड़ मजबूत है ना भाई, और जो चीज़ नीचे जाते हुए कम हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट नीचे आते हुए कम हो रहा है, तो यहाँ जाते हुए क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? वही वजह कि साइज़ छोटा हो रहा है, मजबूत पकड़ है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे बच्चों ये कितने ग्रुप ट्रेंड हो गए? 4 ग्रुप ट्रेंड हो गए मेरे बच्चों, ये 4 ग्रुप ट्रेंड हो गए। अब मैं तुम्हें एक और ग्रुप ट्रेंड यानी 2 ग्रुप ट्रेंड और पढ़ाऊँगा। मुझे लग रहा है अजानों की आवाज़ आ जाएगी तो मुझे रोकना पड़ेगा। ये सारा काम मैं बच्चों को व्हाट्सअप करूँगा, फिर समझ लेना, याद बात करने का मूड तो कर लेना। पेपर में ये काम रीज़न में आता है मेरे बच्चों, ग्रुप पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।